औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर की वर्किंग के हवाले से हमने डिस्कशन की, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने ट्री की डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करना शुरू किया, जिनमें हमने BST को देखा, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री को देखा और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एक्सप्रेशन ट्री के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे हाफमैन इनकोडिंग की। हाफमैन इनकोडिंग ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। या आप यूँ समझ लीजिए कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर का कंप्रेशन के अंदर डाटा की कंप्रेशन के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है और वो किस तरह से वर्कआउट करता है और इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अपने डाटा को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उस हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है हाफमैन इनकोडिंग, आज के लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। डाटा कंप्रेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। जहां पर बात होती है डाटा की कंप्रेशन की, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस चीज का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट का डाटा है और आप इसको कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है वो अगर डाटा टू लार्ज है, बहुत बड़ी तादाद में है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है, कोई अच्छी स्ट्रेटजी आपने यूज़ नहीं की हुई, तो मे बी पॉसिबल कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यूँ समझ लीजिए कि आपके पास 1 MB का कनेक्शन है और आपने 12 GB 12 गीगाबाइट्स का डाटा डाउनलोड करना है। अब वो भी 1 MB की स्पीड यू नो वेल कि किस तरह से वर्कआउट करती है। अगर आप प्रॉपरली किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या आपके पास जो 1 गीगाबाइट का कनेक्शन है वो 1 MB का या 1 मेगाबाइट का कनेक्शन जो आपके पास है वो अगर कंफर्टेबल नहीं है और वो शेयर्ड नेटवर्क के अंदर आता है या उसके कोई इश्यूज हैं या उसकी स्ट्रेटजीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मे बी कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो डाटा की कंप्रेशन है वो बड़ा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे और आप देखोगे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। टू ट्रांसमिट डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन फास्टर, आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो आपकी डेस्टिनेशन पर आपकी स्पीड के मुताबिक पहुंचे। So it is necessary to either increase the data rate of a transmission media or to simply send less data। अब इस काम के लिए दो तरह के हल आपके पास मौजूद हैं, यानी कि दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी जो डाटा रेट है या जो कनेक्टिविटी है आप उसको लार्ज करें, आप उसको इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 1 MB का कनेक्शन है तो आप उसको ज़रा 10 MB पे लेके आएँ, आप 25 MB कनेक्शंस के ऊपर अपनी स्पीड को लेके जाएं। एक तो सोल्यूशन ये है कि आप अपनी जो कनेक्टिविटी स्पीड है, जो डाटा रेट है ट्रांसमिशन का, आप उसको बढ़ा लें, उसको इम्प्रूव करें, उसको इंक्रीज करें। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कम डाटा सेंड कर दें या कम डाउनलोड कर लें। अब आपके पास जो 12 GB का डाटा है, डेफिनेटली मैं इसकी एग्जाम्पल बड़े आसान तरीके से देता हूँ। आप एक मूवी देखना चाहते हैं और आप मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से, अगर आप उसको 144 पिक्सल्स पे डाउनलोड करते हैं तो बामुश्किल पूरी कंप्लीट मूवी मतलब कुछ 40 से 45 MB के अंदर डाउनलोड हो जाती है। अगर आप उसकी क्वालिटी पिक्सल की बढ़ाते हैं और 144 पिक्सल से इसको 240 पे ले जाते हैं तो डेफिनेटली उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर आप उसको 360 पे लेके आते हैं तो साइज मजीद एक्सटेंड होता है।
इसी तरह अब अगर आप उसको 720 पिक्सल पे ले जाएं या 1080 पे ले जाएं, तो जितना आप उसके पिक्सल क्वालिटी डेवलप करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो स्पीड है या जो साइज ऑफ डाटा है वो लार्ज होता जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर नेटवर्क के अंदर आपने कोई लार्ज अमाउंट का डाटा ट्रांसमिट करवाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो अपना कनेक्शन जो कनेक्टिविटी स्पीड है आप उसको इंप्रूव करें, या फिर आप कम डाटा ट्रांसमिट करवाएं। अब कम डाटा ट्रांसमिट करवाने से मुराद क्या है? डाटा की कंप्रेशन। Improvement with regards to the transmission media has lead to increase in the rate. Definitely अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि जी मैं ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल कर लेता हूँ और उसको डेवलप कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, तो ठीक है भाई, आप इंक्रीज़ कर लें तो आपकी फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। डेफिनेटली आप जहाँ पे 1 MB का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइस और है, इसी तरह अगर आप 10 MB का कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अपनी प्राइस है। सो जितना आप कनेक्शन की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ाते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। सो अगर आप इस तरफ जाते हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और मे बी पॉसिबल कि वो कॉस्ट का इंक्रीज़ होना आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। सो द अदर ऑप्शन इज टू सेंड लेस डाटा बाय मीन्स ऑफ डाटा कंप्रेशन। अब सेकंड ऑप्शन क्या थी कि आप कम डाटा भिजवा दें। अब डाटा कम भिजवाने से मुराद क्या? उसको कंप्रेस करें। अब डाटा की कंप्रेशन से मुराद क्या है? याद रखिएगा कि कतई तौर पे डाटा की कंप्रेशन से मुराद ये नहीं होता कि आप डाटा को शॉर्ट कर देते हैं, आप इररेलेवेंट चीज़ों को निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट मीन कि आप डाटा को मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। नो, डाटा ओरिजिनली वैसे ही रहता है जैसा होता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि डाटा को ट्रांसमिट करवाने का जो मैकेनिज्म होता है, जो तरीकाकार यूज़ करते हैं, जो मेथडोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं, आप उसको चेंज करते हैं, उसको इन्हेंस कर देते हैं। अभी आप थोड़ी देर में एग्जाम्पल की मदद से आप देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि एक छोटी सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कम कर सकते हैं, कंप्रेशन उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डाटा कंप्रेशन डजंट मीन कि आप डाटा को शॉर्ट कर रहे हैं, इट्स मीन दैट कि आप डाटा को ट्रांसमिट करवाने का जो मैकेनिज्म है उसको फास्ट कर रहे हैं। वो जो स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो प्लानिंग आप यूज़ करेंगे, आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। सो द कंप्रेशन मेथड्स आर यूज फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा। मुख्तलिफ इकसाम के डाटा के लिए मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं। अब कंप्रेशन सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नहीं होती है, आप इमेजेस को भी कंप्रेस कर देते हैं, वॉइसेस को भी कंप्रेस कर देते हैं, वीडियोस कंप्रेस हो जाती हैं। सो डाटा की टाइप जो भी हो, डिपेंड करता है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मिनिमाइज डजंट मीन कि डाटा कम कर देते हैं। नो, आप उसके साइज को रिड्यूस करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं कि डाटा की जो ट्रांसमिट रेट होता है वो डाउन हो जाता है। नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रैवल होनी होती हैं आप उसको कम कर देते हैं, प्लानिंग चेंज कर देते हैं, स्ट्रेटजी आप यूज कर लेते हैं। सो हफमैन कोड इज मेथड फॉर द कंप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी हम उसके अंदर सिर्फ बात करेंगे टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट को आप कंप्रेस कैसे करते हैं। सो टेक्स्ट की कंप्रेशन के लिए हफमैन इनकोडिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि काफ़ी अर्सा से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। सो इट मेक्स यूज ऑफ बाइनरी ट्री टू डेवलप कोड्स ऑफ वेरिंग लेंथ फॉर द लेटर्स यूज्ड इन द ओरिजिनल मैसेज, कि हमारे जो ओरिजिनल मैसेज में जो लेटर्स यूज हो रहे होते हैं, हम उनकी जो कोड स्ट्रेटजी है उसको डेवलप कर लेते हैं बाय यूजिंग अ बाइनरी ट्री। हम बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करते हुए इसके कोड की स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, इसके बिट रेट कम कर देते हैं, तो डाटा की जो बिट्स हैं वो हम कम कर देते हैं। मैसेज ओरिजिनल वही है जो है, लेकिन क्या है कि उसको सेंड करने का जो वे है, उसकी नंबर ऑफ बिट्स को हम रिड्यूस कर देते हैं।